Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello student, welcome back in my YouTube channel Target with Arjun. In last class I will discuss your concentration terms molarity and molality and related questions. Okay, now today I am going to start solubility एंड टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी की सॉल्युबिलिटी कितने तरह के होते हैं कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में देखेंगे, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में देखेंगे एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में देखेंगे। तो कितने तरह की सॉल्युबिलिटी होती है एंड उससे रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी आप रेगुलर अपने घर पे भी देखते होंगे कि अगर हम चीनी को मिला रहे हैं पानी में या NaCl इज आल्सो डिजॉल्व इन वाटर, तो उसमें हम कैसे पता करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी ये होता है कि जैसे हमने कोई अमाउंट हमने वाटर का ले लिया, जैसे हमने 1 लीटर वाटर लिया और 1 लीटर वाटर में हम देख रहे हैं कि NaCl मिलाए जा रहे हैं, तो कितना उसका मैक्सिमम अमाउंट उस वाटर में डिजॉल्व हो पा रहा है। या हमने शुगर लिया, शुगर को मिला रहे हैं तो उसमें कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट उसमें डिजॉल्व हो रहा है। तो उसी मैक्सिमम अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जनरली कुछ होता नहीं है, दिस सॉल्युबिलिटी इज अ सिंपल कंसंट्रेशन टर्म। ये भी एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म ही होता है जो एक पर्टिकुलर जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसका अमाउंट फिक्स रहता है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट को मिलाते हैं। एंड सॉल्यूट मिलाने का मतलब क्या है, उसमें हम कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का मिला सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्युबिलिटी होता क्या है। जैसे कि हमने 1 लीटर अभी बताया या 1 गिलास वाटर लिया और वाटर का ग्लास कुछ ना कुछ होगा, 200 ml होगा, उसमें हम शुगर मिला रहे हैं तो कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट हम उसमें शुगर मिला सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम से ज़्यादा जाते हैं तो क्या होगा, शुगर के अमाउंट उसमें लेफ्ट हो जाएगा, बिकॉज उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी फुलफिल हो गया। अब उससे ज़्यादा वो वाटर उस शुगर को डिजॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले इसका डिफिनीशन क्या होता है सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved in a specific amount of solvent at a constant temperature and pressure। मतलब क्या है, हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होना चाहिए। उस समय हम एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं, किसका, वाटर का, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट हम सॉल्यूट का उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट में हम लोग मिला सकते हैं। इसी मैक्सिमम अमाउंट को हम उसका क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसको देख लेंगे एक बार और, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे कि जैसे चीनी को हम लोग एक कोल्ड वाटर में रखें और चीनी को हम लोग हॉट वाटर में रखें, तो कोल्ड वाटर में चीनी को हमको क्या है, चम्मच से स्टायर करना पड़ता है, वैसे स्पून से हमको स्टायर करेंगे तब जाकर वो डिजॉल्व होता है। लेकिन हॉट वाटर में जैसे हम लोग शुगर को मिक्स करेंगे तो तुरंत क्या होता है, उसमें डिजॉल्व होता है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम शुगर इन वाटर की बात कर रहे हैं, मतलब सॉलिड इन वाटर की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या सॉल्युबिलिटी किसके किस पे डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी कुछ 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पे। पहला क्या हमारा है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है क्या, तो नेचर का मतलब है कि जो हमारा सोल्यूट है वो पोलर नेचर का है या नॉन पोलर नेचर का है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो पोलर नेचर का है या नॉन पोलर नेचर का है। आपने पोलैरिटी पढ़ा होगा कि डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी पढ़ा होगा क्लास 11th में कि कौन सब्सटेंस पोलर होता है, कौन सा सब्सटेंस नॉन पोलर होता है। ठीक है ना, तो ये पोलैरिटी का कंसेप्ट अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको कि पोलर और नॉन पोलर होता क्या है। लेकिन हम पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वहाँ पर हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। तो एक बार आप समझ लीजिए पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। तो पोलर सब्सटेंस हम उसे बोलते हैं जिसके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हो। और डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। डाइपोल मोमेंट जो होता है, यहीं पे मैं करवा देता हूँ।
डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इजकल टू क्यू इंटू डी। डाइपोल मोमेंट म्यू इजकल टू होता है क्यू इंटू डी। तो डाइपोल मोमेंट म्यू इजकल टू क्यू इंटू डी। तो यहाँ पे म्यू क्या है, दिस इज द डाइपोल मोमेंट एंड क्यू इज द चार्ज। जो भी हमारा जैसे कि हम बात करें किसी भी आयनिक कंपाउंड का, तो उसमें कैटायन और एनायन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैटायन एनायन के बीच का जो चार्ज है, मतलब उसके ऊपर जो चार्ज है, एंड डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो इन दोनों का जो मल्टीपल होता है, इसी मल्टीपल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। इट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स। जैसे दो एटम्स हैं हमारे पास, जैसे कि हम बात करते हैं HCl, तो HCl हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1 चार्ज एंड क्लोरीन के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो मतलब यहाँ क्या होता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन से कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, क्लोरीन के तरफ। तो क्लोरीन के ऊपर आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में कुछ ना कुछ डाइपोल है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा उसको बोलते हैं हम लोग पोलर, और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है वो होता है हमारा नॉन पोलर, ठीक है। तो इस पोलैरिटी से रिलेटेड हम टर्म्स यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। तो देख लेते हैं हम क्या है। पहला हमारा सॉल्युबिलिटी का जो टर्म है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये हमारा पहला है। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, एंड तीसरा पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ये 3 तरह की सॉल्युबिलिटी हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो योर फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी टर्म इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब किसी भी सॉलिड को लिक्विड में हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक है। जैसे कि सॉल्युबिलिटी की हम बात करें, जैसे हमने NaCl को पानी में मिलाया, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे। चलिए एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे, अभी एग्जाम्पल यहाँ समझाया हुआ है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो जैसे हम बात करें NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर एंड शुगर इज डिजॉल्व इन अनदर बीकर। हमारे पास 2 बीकर हैं, बीकर A एंड बीकर B। तो बीकर A में हम क्या कर रहे हैं, NaCl को डिजॉल्व कर रहे हैं, एंड बीकर B में हम लोग शुगर को डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन बोथ द बीकर आर सेम, दोनों बीकर में अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम देखेंगे NaCl जो है वो वाटर में हम डिजॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर जो अमाउंट है वाटर का, वो सपोज करो कोई भी 1 लीटर हो या जो भी हो, हमने कुछ अमाउंट फिक्स कर लिया है दोनों बीकर का। अब उसमें हम लोग NaCl मिला रहे हैं, तो NaCl हम उसमें मिला पा रहे हैं कितना, 80 ग्राम हम NaCl मिला रहे हैं। लेकिन जैसे हम उसमें शुगर मिला रहे हैं दूसरे वाले बीकर में, तो शुगर हम मिला पा रहे हैं ओनली 70 ग्राम। तो अब पूछा जाए NaCl और शुगर में दोनों में सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा है, तो हमने अभी डिफिनीशन क्या दिया था, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मतलब इन दोनों में वाटर के अमाउंट दोनों बीकर में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो अब हम देख रहे हैं NaCl का अमाउंट हम कितना डिजॉल्व कर पा रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट हम बोलेंगे 80 ग्राम, और शुगर का अमाउंट कितना हम डिजॉल्व कर पा रहे हैं, ओनली 70 ग्राम। तो इसका मतलब दोनों में से शुगर और वाटर, शुगर एंड NaCl में सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे NaCl की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि NaCl का अमाउंट क्या हो रहा है, ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है 80 ग्राम, एंड शुगर का अमाउंट कितना डिजॉल्व हो रहा है, कम डिजॉल्व हो रहा है, दैट इज 70 ग्राम। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा होगा। आइए हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का। तो देखेंगे इसमें क्या है, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अभी हमने बताया था पोलर एंड नॉन पोलर में डिफरेंस क्या है। जैसे हम बात करें NaCl इज अ पोलर सॉल्यूट हमेशा यहाँ पे क्या होगा, लेस अमाउंट वाले को सॉल्यूट बोलते हैं, ज़्यादा अमाउंट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो NaCl जो होता है वो पोलर होता है, क्यों, Na+ और Cl- होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव एंड सोडियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो हम लोग इससे ऐसे समझ सकते हैं। एंड बात करें H2O का, तो H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सो इसके वजह से क्या होता है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल होगा, मतलब इसके पास भी डाइपोल मोमेंट होगा। तो दोनों को दोनों पोलर है, इसलिए NaCl वाटर में डिजॉल्व कर जाता है। अब हम बात करते हैं शुगर का।
तो शुगर तो नॉन पोलर होता है लेकिन वो वाटर में डिजॉल्व कर जाता है, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द जो सब्सटेंस होते हैं वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं। तो ओके, तो इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसमें मोस्ट ऑफ द जो सब्सटेंस होते हैं वो डिजॉल्व कर जाते हैं। तो केवल पोलैरिटी पे ही डिपेंड नहीं करता है सॉल्वेबिलिटी कैन आल्सो डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे देखेंगे आप लिखा हुआ है कि अ सॉल्यूट यहाँ पे पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ देखेंगे अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इफ द इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन आर सिमिलर in these two तो we may say that like dissolve like, हम बोल सकते हैं कि अगर सपोज दैट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सोल्यूट सॉल्वेंट जो है इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कुछ होगा एंड आफ्टर द मिक्सिंग उसके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो पहले वाले इंटरेक्शन फोर्स के क्या होंगे, बराबर होगा, तो ये इसमें डिजॉल्व हो सकता है। तो जैसे क्या है, हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एंड NaCl मॉलिक्यूल है, तो NaCl मॉलिक्यूल क्या होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसमें रहता है एंड मिक्सिंग के बाद क्या होगा, उसका जो अट्रैक्शन यहाँ तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला कंडीशन है, मतलब वाटर इज पोलर, NaCl इज आल्सो पोलर, बट हम बात कर लेते हैं शुगर का और वाटर का। तो शुगर के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगा कुछ ना कुछ होगा एंड वाटर के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ होगा। दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो आफ्टर मिक्सिंग एंड बिफोर मिक्सिंग द फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसलिए वो क्या होता है उसमें डिजॉल्व कर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। NaCl एंड शुगर डिजॉल्व रेडली इन वाटर, मतलब NaCl और शुगर वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, बट यहाँ पे देखेंगे एंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। शुगर इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड बट डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे कंडीशन लगता है वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द मॉलिक्यूल आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो चीज़ वहाँ पे डिजॉल्व कर जाता है। यहाँ पे हम लोग पोलर एंड नॉन पोलर कंडीशन नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, NaCl एंड शुगर डिजॉल्व रेडली इन वाटर एंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट। नेफ्थलीन एंथ्रासिन जो होता है वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है, वाइल नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन डिजॉल्व इन बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है, जिसमें नेफ्थलीन और एंथ्रासिन उसी का मेंबर है, मतलब बेंजीनॉइड कंपाउंड ही होता है जो कि बेंजीन में डिजॉल्व कर जाता है। एंड शुगर NaCl एंड शुगर डू नॉट, मतलब NaCl एंड शुगर बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या है, NaCl जो होता है वो क्या होता है, पोलर होता है, और बेंजीन जो होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो NaCl बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होता है। और बात करते हैं शुगर का, शुगर भी बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होता है, बिकॉज बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग वो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो होता है वो सिमिलर नहीं होता है, इक्वल नहीं होता, इसलिए उसमें डिजॉल्व नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं नेफ्थलीन और एंथ्रासिन का। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन बोथ आर नॉन पोलर कंपाउंड एंड बेंजीन जो होता है वो भी क्या होता है, नॉन पोलर कंपाउंड होता है। तो इसलिए एंथ्रासिन और नेफ्थलीन दोनों क्या होते हैं, नॉन पोलर में डिजॉल्व कर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब अगर पोलर होगा तो पोलर में डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर डिजॉल्व करेगा, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा विद एग्जाम्पल। अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि कैसे कोई इसमें डिजॉल्व करता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि सॉल्बिलिटी के बेसिस पे सोल्यूशन को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्बिलिटी सोल्यूशन में बी क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स। 3 तरह का कौन कौन सा होगा, हम बोल सकते हैं इसमें एक होता है सेचुरेटेड सोल्यूशन, सेकेंड इज
unsaturated solution and third is super saturated solution. तो there are three type of solution on the basis of solubility. तो solubility का concept आपको clear हो गया होगा और solubility of solid in liquid में क्या क्या है, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, पोलर डिजॉल्व होता है पोलर में, नॉन पोलर डिजॉल्व होता है नॉन पोलर में, एंड solubility का एक और कंसेप्ट हो सकता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा। तो इसके बेसिस पे हम solubility को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी का क्या है। अभी हमने बताया था NaCl वाटर में डिजॉल्व कर रहा है, शुगर भी वाटर में डिजॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट लगता है, एक होता है पोलर एंड नॉन पोलर कंसेप्ट और दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग। तो देख लेते हैं, पहले हम पोलैरिटी का कंसेप्ट देख लेते हैं। NaCl इज द पोलर कंपाउंड एंड NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। H2O इज आल्सो अ पोलर कंपाउंड एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। क्यों ऐसा इसको पोलर बोलना है, इसको भी पोलर बोलना है। तो देखेंगे क्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा और इसके ऊपर आएगा पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एंड सिमिलरली वाटर में हम देखेंगे H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है एंड हाइड्रोजन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, सो इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डाइपोल मोमेंट। मतलब डाइपोल मोमेंट का सिंबल ये होता है कि एरो लगा के हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगा। तो इन दोनों के दोनों पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ क्या होगा, म्यू इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो म्यू यहाँ क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो एक केस हो गया हमारा। तो इसलिए क्या हुआ, बोथ आर पोलर सो इट इज़ सॉल्युबल, मतलब NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर। अब हम बात कर लेते हैं शुगर एंड वाटर का। शुगर एंड वाटर, शुगर मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे SS का मतलब क्या है, शुगर, F क्या है, फोर्स ऑफ मतलब इंट्रैक्शन, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड शुगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों जो होंगे, शुगर मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वाटर मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिफोर मिक्सिंग एंड इसको आफ्टर द मिक्सिंग, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जब हम उसको मिक्स नहीं किए उसके पहले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड जब मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जब इक्वल हो जाएंगे तो एक इसका मतलब क्या है, जो शुगर मॉलिक्यूल है वाटर में डिजॉल्व कर जाता है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो पर्टिकुलर सब्सटेंस किसी सब्सटेंस में डिजॉल्व नहीं करेगा। तो दो कंसेप्ट हमको समझ में आया, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग बोथ आर इक्वल, सो इट इज डिजॉल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि सॉल्यूशन का टाइप्स क्या है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो तीन तरह का भी हमने बताया था। तो चलिए आप हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखेंगे क्या, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे तीन तरह का सॉल्यूशन होता है। देखेंगे कैसे, पहला हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नाउ सेकेंड इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो नाम में ही सबका छुपा हुआ है कि सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो मैं इसको एकदम सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट का। हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, तो सुबह ब्रेकफास्ट करने में हमारी डेली का रूटीन है कि सुबह ब्रेकफास्ट में हमको 3 रोटी चाहिए। 3 रोटी लेंगे हम लोग तो हम लोग क्या हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं। एंड 3 रोटी से अगर हम कम लेते हैं तो हम लोग क्या हैं, अभी अनसैचुरेट है, मतलब अनसेटिस्फाई, हमको और रोटी चाहिए, ठीक है। एंड कभी कभी होता क्या है कि 3 रोटी से ज़्यादा हम लोग खाने की इच्छा, मतलब 3 रोटी से ज़्यादा एक एक्स्ट्रा रोटी मम्मी हमको बोलती कि बेटा एक एक्स्ट्रा रोटी और खा लो, तो हम लोग खा लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। मतलब क्या है कि हम अपने इच्छा के अनुसार रोटी खा रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा सैचुरेटेड।
एंड इच्छा से थोड़ा सा कम खा लिया वो क्या हो गया, अनसेचुरेटेड। एंड हम लोग इच्छा से थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो हमने एग्जांपल दिया इसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई करके देखेंगे तो एकदम सटीक बैठेगा और एग्जांपल हमको ये जो भी हमारा जो एग्जांपल है इस पे हम अप्लाई करके हम इजीली उसको समझ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। ब्रेकफास्ट में हमने क्या किया, 3 रोटी के खाने का हमारा डेली का रूटीन है, 3 रोटी हम खाते हैं, हमारा इच्छा कितना है 3 रोटी का है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 रोटी हमने खा लिया, हम लोग सेटिस्फाई हो गए। सेटिस्फाई हो गए का मतलब हम लोग सेचुरेट हो गए। अब हमको ना ज़्यादा रोटी की ज़रूरत है ना कम रोटी की ज़रूरत है, कुछ नहीं। तो ये हम लोग सेचुरेट हो गए। सेकेंड केस आता है, ये तो हमारा सेचुरेशन सोल्यूशन का सेचुरेटेड सोल्यूशन का केस हो गया। सेकेंड आता है अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। अब हमारा रोटी हमने क्या है 3 रोटी खाना था, हमने क्या किया 2.5 रोटी या 2 रोटी ही खाया। तो ये क्या हो गया अनसेचुरेटेड का कंडीशन, मतलब जितना अमाउंट हमको चाहिए था उससे थोड़ा सा कम अमाउंट हमने खाया हुआ है। तो ये हो गया अनसेचुरेटेड का केस। अब एक आता है सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड मतलब सेचुरेशन से भी ज़्यादा, मतलब 3 रोटी हमने खाया, 3 के ऊपर भी हमने कुछ रोटी खा लिया, इसको बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड केस। ठीक है, तो ये 3 तरह का केस है। आइए हम लोग इसको डिफिनीशन वाइज 1 बाई 1 समझते हैं। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा तो डिफिनीशन भी हम लोग इजीली समझ सकते हैं। देखेंगे सेचुरेटेड सोल्यूशन, हमने बताया 3 तरह का सोल्यूशन था। तो पहला सोल्यूशन होता है सेचुरेटेड सोल्यूशन। सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि अ सेचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट विल डिजॉल्व एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब मैक्सिमम अमाउंट बोलेंगे सर, आपने सॉल्युबिलिटी बोला था, अरे जो सॉल्युबिलिटी है वही तो हमारा सेचुरेटेड सोल्यूशन है। कि जैसे हमने बताया था कि सॉल्युबिलिटी क्या था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मतलब जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और इस तरह के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। या इसको हम अनदर लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ओके, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। एंड सेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर हम उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट अगर हम मिलाते हैं तो अब वो सेचुरेटेड नहीं रह जाएगा, वो सेचुरेटेड उसको हम नहीं बोलेंगे, वो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग उसमें ऐड करेंगे वो जाके पानी में वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो नीचे जाके बॉटम पे सोल्यूशन के बॉटम पे नीचे जाके बैठ जाएगा। तो इसको हम सेचुरेटेड ना बोल के उसको कुछ और बोलेंगे। ठीक है, तो सेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है, उस तरह के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे सेचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। अब बात करते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा। तो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट था उस मैक्सिमम अमाउंट से थोड़ा सा हमने कम अमाउंट सोल्यूट का सॉल्वेंट में हमने मिक्स किया हुआ है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। तो डिफिनीशन देख लेते हैं। एन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन्स लेस देन द मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved at constant टेम्परेचर। मतलब क्या है, जितना मैक्सिमम अमाउंट था उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट से हमने क्या किया है कुछ कम अमाउंट सोल्यूट का हमने उसमें मिक्स किया हुआ, किसमें सॉल्वेंट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरह के जैसे हमने एग्जांपल दिया था रोटी खाने का, हमको 3 रोटी खाने का है तो मैक्सिमम रोटी हम कितना खा सकते हैं 3, लेकिन उससे मिनिमम रोटी हम खा पा रहे हैं कितना, या तो हम 2 रोटी खा रहे हैं या तो 2.5 रोटी खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जितना मैक्सिमम था उससे हमने कम खाया। उसी तरह से यहाँ पे जितना मैक्सिमम अमाउंट था उस मैक्सिमम अमाउंट से हमने क्या किया थोड़ा सा सॉल्यूट को कम मिला रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में डिफरेंस क्या है। सेचुरेटेड में होता है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट हम सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिला सकते हैं और टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ही। एंड अनसेचुरेटेड में क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट से थोड़ा सा हम लोग सॉल्यूट को कम मिलाएंगे, तो इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। नाउ थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन इज सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब बात करते हैं सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन को। आप लोग घबराएंगे नहीं, तीनों चीज़ बहुत इजी है, तीनों का एक दूसरे से रिलेशन है। अगर हमको सेचुरेटेड समझ में आ गया, हम अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड तीनों चीज़ हम लोग इजीली समझ सकते हैं और
इसको दिखने के लिए आप चाहें तो पेन कॉपी लेके बैठेंगे और साथ में इसको नोट करते चलेंगे। स्क्रीनशॉट अगर तेज़ होगा, वीडियो अगर फास्ट होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है? अभी हमने बताया था कि हमारी कैपेसिटी है 3 रोटी खाने का। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल हम बताए थे हमारे कैपेसिटी है 3 रोटी खाने का, जिसमें से हमने 3 रोटी खा लिया, ऊपर से मम्मी बोली कि 1 रोटी बेटा और खा लो, तो हमने 1 रोटी और एक्स्ट्रा खा लिया। मतलब हमारी कैपेसिटी है 3 रोटी खाने का, हम 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लिए, तो ये क्या हो गया? सुपर से। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट से हमने क्या किया? थोड़ा सा सोल्यूट उसमें और मिला देते हैं, और जब सोल्यूट एक्स्ट्रा मिलाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंडाइजेशन होगा। होता है ना कि हम लोग कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमको इंडाइजेशन हो जाता है। इंडाइजेशन होने का मतलब क्या है? जो सॉल्ट हमने उसमें एक्स्ट्रा मिलाया हुआ था वो सॉल्ट जाके, या जो सोल्यूट हमने एक्स्ट्रा मिलाया हुआ था वो सोल्यूट क्या है? नीचे जाके बैठ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल आपको पता होगा, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे जाके वो बैठ जाता है। तो आइए डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो a super saturated solution contains more than the maximum amount of solute that can be dissolved at constant temperature. It is unstable and the solute will usually begin to the crystalline form. मतलब क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्सिमम अमाउंट था उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट से हमने कुछ और ज़्यादा अमाउंट उसमें मिक्स कर दे रहे हैं। किसमें? सॉल्वेंट में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह का सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इन दिस केस जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा जो सोल्यूट हम लोग ऐड कर रहे हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में बॉटम ऑफ द सोल्यूशन पे जाके वो बैठ जाता है। तो इस तरह के सोल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो 3 तरह का कंडीशन हो गया। हमने एग्जाम्पल रोटी का एग्जाम्पल दिया, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग तो स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दिस इज द केस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इसको कौन प्रूव करता है? तो हम बोलेंगे हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या होता है नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सप्लेन बाय हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट and subscribe my channel and press the upper bell icon and share to your friend also. Thank you.